हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो अगली फैमिली होगी इस फैमिली के बारे में। और हमारी आज की जो फैमिली है वह कुकुरबिटेसी है। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन को आप कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक जब पोजीशन की बात करेंगे यानी कि वर्गीकरण की बात करें या फिर इसको हम वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो इसमें हमारा जो किंगडम है, किंगडम को हम जगत कहते हैं। जगत, और जगत क्या होगा हमारा, जगत प्लांटिर होगा यानी कि पादप जगत कहते हैं इसको, जगत पादप कहते हैं। उसके बाद सब किंगडम की अगर हम बात करें तो सब किंगडम जो हमारा होगा वह फाइनेरोगेम्स होगा। सब किंगडम क्या होगा, फाइनेरोगेम्स होगा। डिवीजन हमारा एंजियोस्पर्म होगा। क्लास हमारा डाइकोटिलेडन होगा। आर्डर की बात करें तो आर्डर जो हमारा है पैसिफ्लोरेल्स होगा। उसके बाद हम फैमिली की बात करते हैं तो जो फैमिली होगी हमारी वो हम कुकुरबिटेसी पढ़ रहे हैं तो फैमिली हमारी कुकुरबिटेसी होगी। उसके बाद अगर कभी ऐसा आता है जैसे मान लीजिए कि फैमिली को डिस्कस करने से पहले क्लासिफिकेशन में कोई एक फैमिली दे दी गई होती है और प्लांट का नाम भी बता दिया जाता है तो वहाँ पे हम इसका जेनस भी लिखेंगे, जेनस, और उसके बाद स्पीसीज भी लिखते हैं। स्पीसीज यानी जेनस मीन्स वंश होता है और स्पीसीज मीन्स जाति होता है। जाति का जब भी हम लिखेंगे, जैसे कोई भी साइंटिफिक नेम अपन लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि कुकुरबिटेसी फैमिली का एक प्लांट है कुकुरबिटा मास्टेटा। तो कुकुरबिटा जो है ना वो हमारा जेनस होता है और मास्टेटा जो होगा वह हमारा स्पीसीज होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, आप थोड़ी सी चीज़ों को एक समग्र वे में समझ लें कि इसको याद करना बहुत कठिन नहीं होता है। जैसे आप मान के चलिए कि किसी, जब भी आप बॉटनी में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर बॉटनी में जब पढ़ेंगे तो प्लांट के बारे में ही डिस्कस करेंगे आप। तो जब आप प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं तो जितनी भी प्लांट जिनको हम पढ़ना होता है वो सारे के सारे लगभग हमारे पादप जगत में आते हैं। उसके बाद जो हमारे किंगडम है, सब किंगडम की बात करें, फाइनेरोगेम्स। फाइनेरोगेम्स का मतलब होता है कि अब बताइए जो प्लांट जिसको हम कुकुरबिटेसी फैमिली को पढ़ रहे हैं वो हमारा फाइनेरोगेम्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी पुष्पी प्लांट्स होते हैं वह हमारे फाइनेरोगेम्स में आते हैं और अपुष्पी पौधे जो होते हैं वह हमारे फाइनेरोगेम्स में नहीं आते, वो हमारे क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन को अपन हिंदी में प्रभाग कहते हैं। प्रभाग में हमारा एंजियोस्पर्म आता है। अब आप ये समझें कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। अब अगर एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो एंजियोस, दूसरा स्पर्म। अब एंजियोस का मतलब होता है कोई केस, केस का मतलब समझिए कोई बक्सा इस तरीके से, और स्पर्मा का मतलब होता है कि सीड। यानी कि एंजियोस्पर्म वे प्लांट्स होते हैं जिनके बीज फल के अंदर बंद होते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म के बाद जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। उसके बाद इसका जो क्लास है वह डाइकोटिलेडन है, यानी कि इसको हम द्विबीजपत्री बोलते हैं। द्विबीजपत्री बोलते हैं, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री को हम डाइकोटिलेडन बोलते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके बीज में दो दाल पाए जाते हो। अगर मोनोकाट को कहता है तो मोनोकाट हमारा क्या होगा, एक बीजपत्री कहलाएगा, यानी कि उसके सिर में कोटिलेडन नहीं होते हैं, यानी कि एक ही सिंगल दाल होता है। उसके बाद आर्डर हमारा पैसिफ्लोरेल्स है, कुकुरबिटेसी आप समझ गए। अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण की बात करेंगे, वितरण। अब हम कुकुरबिटेसी फैमिली के वितरण की अगर बात करते हैं तो कुकुरबिटेसी फैमिली हमारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करने के लिए सुटेबल होता है। ट्रॉपिकल का मतलब हमारा उष्णकटिबंध होता है, उष्णकटिबंधी, और सब ट्रॉपिकल का मतलब उपोष्णकटिबंधी। उसके बाद इसके टोटल स्पीसीज की बात करें तो इसके टोटल स्पीसीज हमारे 640 हैं। इंडिया में पाए जाने वाली स्पीसीज की बात करें तो लगभग 97 स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम अगला हैबिट की। इसका हैबिट कैसा होता है, यानी इसका स्वभाव कैसा होता है।
स्वभाव, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। अब आप एक एग्जाम्पल को लेके चलिए, अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कुकुरबिटेसी में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, मान के चलिए कि लौकी को डिस्कस कर रहे हैं। लौकी बोटल गॉड जिसको कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेजिनेरिया सिसरेरिया होता है। हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली में ही हमारे कुकुम्बर, खीरा आता है, कद्दू आता है, तोरई आता है, करेला जिसको मारमोडी का चैरेंटिया कहते हैं, ये सभी हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। उसके बाद जब इसके स्वभाव की हम बात करें तो आप खुद सोच के देख लीजिए एक बार, जब से आप प्लांट को ना आप देखे नहीं हैं तब तक रेक्टाफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हैबिट जो होता है उसका हर्ब्स होता है, यानी कि शाक होता है, शाकी पौधा होता है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हमारा यह एनुअल होता है। एनुअल बोले तो वार्षिक पौधा होता है। उसके बाद यह पेरिनियल भी होता है, यानी कि वार्षिक और पेरिनियल बहुवार्षिक भी होता है, बहुवर्षीय भी होता है। उसके बाद हम बात करें तो यह क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर का मतलब चढ़ने वाला होता है, चढ़ता भी है। उसके बाद कैसा क्लाइंबर्स होता है, टेंडिल होता है। टेंडिल को हम प्रतान बोलते हैं, टेंडिल को हम प्रतान बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे इस तरह का कोई पौधा है और इसकी ये पत्तियां हैं और यहाँ से ऐसे ऐसे सरचा निकली होती है और इसी के सहारे अपना कोई एक आरोह आरोह करता है, क्लाइंबर चढ़ने का प्रयास करता है। उसके बाद हम चौथा पॉइंट इसके रूट की बात करते हैं। तो अगर इसके रूट की हम बात करें तो इसका जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, और टैप रूट को हम मूसला जड़ कहते हैं। टैप रूट को हम मूसला जड़ कहते हैं। टैप रूट को हम मूसला जड़ कहते हैं। अब मूसला जड़ की विशेषता आपको पता होगी कि जो मूसला जड़ होता है वह जमीन में गहराई तक जाता है। अगर कोई प्लांट है तो इसके जो मूसला जड़ होंगे वह जमीन में गहराई तक जाते हैं। उसके बाद इसमें से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। तो आप रूट को भी समझ लिए। अब बात करेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाने वाले पौधे के स्टेम की बात करेंगे। स्टेम जिसको अपन हम तना कहते हैं, तना, इसको हम हिंदी में एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम स्तंभ कहते हैं। अब अगर हम स्तंभ की बात करें, स्तंभ की अगर हम बात करें तो जिसका स्तंभ होता है दोस्तों वह साकी होता है, यानी कि हर्बिसियस होता है। हर्बिसियस साकी होता है। उसके बाद अन्य बात करें तो यह वायव होता है, यानी कि एरियल होता है। एरियल यानी कि वायवीय भाग। देखिए कोई भी प्लांट का जो पार्ट होता है दो ही तरीके से तो दिखेगा, एक तो या तो वायव होगा यानी कि ऊपर होगा, एक तो अंडरग्राउंड होगा। एक तो वायवीय भाग होगा जो बाहर भाग दिख रहा है, दूसरा अंडरग्राउंड होगा। तो जब हम वायवीय भाग की बात करते हैं, वायु भाग की बात करेंगे, तो अब वायवीय भाग में अगर हम बात करें तो ये भी समझना पड़ेगा हमको कि जो वायवीय भाग जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर दिख रहा है वह किस तरीके का है, दुर्बल है कि हार्ड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेम होता है, जो वायवीय भाग जो बाहर हमको दिखाई देता है वह दुर्बल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि वीक होता है, वीक होता है। और वीक होने के साथ साथ अगर हम इसको देखें दुर्बल, यह दुर्बल प्रवृत्ति का होता है, दुर्बल होता है। और साथ ही हम इसको देखें तो यह दुर्बल किस तरीके का होता है, प्रतान भी होता है। प्रतान, प्रतान क्या होता है, टेंड्रिल होता है, ठीक है। और प्रतान होने के साथ साथ यह प्रतान किस तरीके का होता है, क्लाइंबर टेंड्रिल होता है। क्लाइंबर यानी कि आरोही प्रतान होता है। इसके स्टेम की हम बात कर रहे हैं। अगर स्टेम में अगर साथियों आए, आपको किसी भी एग्जाम में लिखने को आए तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो कुकुरबिटेसी फैमिली का जो तना होता है वह साकी होता है तथा वायवीय के साथ साथ वह दुर्बल होता है, प्रतान होता है। प्रतान किस प्रकार का प्रतान होता है, क्लाइंबर टेंड्रिल प्रतान होता है। अब बात करेंगे कि जो इसका तना होता है वह कोणीय होता है। जब बात अगर कोणी की आ गई, कोणीय होता है यानी कि एंगुलर होता है। तो भाई कितने एंगुलर होते हैं, कितने कोण होते हैं, तो इसमें जो कितने कोण होते हैं, 5 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 5 कोण होते हैं। अगर 5 कोण की अगर हम बात करें तो 5 कोणों को हम पंचकोणीय कहते हैं।
अगर इसमें हम बात करें इनके स्टेम को, तो इसका जो स्टेम होता है कोड़ी होता है, लेकिन कितने कोड़ी होते हैं? 5 कोड़ी होते हैं। ठीक है, यानी कि पेंटा एंगुलर हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अगला कि इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? रोमिल होता है, यानी कि हेयरी होता है। यानी इसके आप स्टेम को देखे होंगे, इसके तना को देखे होंगे तो हल्की हल्की रोए जैसी संरचना होती होगी। ठीक है, उसके बाद हम कलर की बात करते हैं। जब हम कलर की बात करें, कलर, अब इसके कलर को देखे होंगे कि इसका जो तने का जो कलर होता है ग्रीनिश कलर का होता है, यानी कि हरे रंग का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो रोमिल होता है, ये तो त्वचा रोमिल होता है, यानी कि उसके त्वचा पे छोटे छोटे रोम या रोए जैसी संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं इसको वैस्कुलर बंडल, जिसको हम संवहन तंत्र भी कहते हैं। वैस्कुलर बंडल को हम संवहन संवहन तंत्र कहते हैं, संवहन तंत्र कहते हैं। अब जब संवहन तंत्र की बात करें तो जो स्टेम में कुकुरबिटेसी फैमिली के स्टेम में जो संवहन तंत्र होता है वह बाइकोलेटरल होता है। संवहन तंत्र कैसा होता है? बाइकोलेटरल होता है। जब आप बाइकोलेटरल की बात करें, बाइकोलेटरल यानी कि बाई का मतलब 2 होता है, कोलेटरल उभय फ्लोएमी, यानी कि इसके जो होते हैं वैस्कुलर बंडल वह उभय फ्लोएमी होते हैं। उभय फ्लोएमी, उभय फ्लोएमी किसको कहते हैं? जैसे संवहन बंडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि इस तरीके से संवहन बंडल का ये पूरा का पूरा संवहन बंडल है ऐसे। ये हमारा संवहन बंडल हो गया। तो यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है आपको एक पार्ट, यहाँ ये हमारा फ्लोएम है। उभय फ्लोएमी बाइकोलेटरल होता है, यानी कि ये हमारा जाइलम हो गया, और यहाँ पे आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम होते हैं। यानी इस टर्म को, इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहेंगे? उभय फ्लोएमी कहते हैं, बाइकोलेटरल। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्तंभ, 5वां हो गया। स्तंभ के बाद हम बात करेंगे रूट हो गया, स्टेम हो गया, और स्टेम के बाद हम जो बात करेंगे वह लीफ की बात करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे लीफ पर। कुकुरबिटेसी फैमिली, जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है उसके लीफ कैसे होते हैं। अब अगर हम लीफ की बात करें तो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो पत्तियां होती हैं वह सिंपल भी होती हैं, और कहीं कहीं पे आपको कंपाउंड भी देखने को मिलता है, यानी कि सरल और संयुक्त पत्ती भी होती है, सरल और संयुक्त पत्ती होती है। उसके बाद हम अन्य बात करें तो इसकी पत्तियां हमारी कोलाइन होती हैं, यानी कि स्तंभिक होती हैं, स्तंभिक होती हैं। अब स्तंभिक किस प्रकार की पत्तियों को बोलते हैं, इसके पहले का जो हमारा वीडियो जिसमें बेसिक एसी को हमने समझाया हुआ है, क्रूसीफेरी को, उसमें स्तंभिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद अल्टरनेट की बात करें तो यह पत्तियां जो इसकी होती हैं एकांतर क्रम में लगी होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती हैं। एकांतर क्रम के बाद हम बात करें तो जो इसकी पत्तियां होती हैं वो पामेट्री लोब्ड होती हैं, यानी कि हस्ताकार होती हैं, हस्ताकार भी होती हैं। उसके बाद इसके वेनेसन, वेनेसन को हम सिरा विन्यास कहते हैं, सिरा विन्यास। सिरा विन्यास की अगर हम इसके बात करें तो इसका जो सिरा विन्यास होता है रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट दैट मीन्स कि इसको हम जालिकावत कहते हैं, जालिकावत कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि इसका इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम कैसा होता है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में जो पुष्पक्रम होता है उसको हम सॉलिटरी बोलते हैं। किस क्रम में बोलेंगे इसको? सॉलिटरी क्रम बोलते हैं, यानी कि इसमें जो पुष्पक्रम होता है, यानी कि पुष्पक्रम कहते किसको है? फ्लावर के लगने के, यानी कि फूलों के अरेंजमेंट को, फ्लावर के अरेंजमेंट को हम पुष्पक्रम कहते हैं। अगर पुष्पक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वह सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी होता है, और किस प्रकार का होता है? वह एक्सिलरी होता है, यानी कि कक्षीय होता है। इसमें कैसा होता है?
कक्षीय होता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि जो इन्फ्लोरेसेंस, जो सॉलिटरी एक्जिलरी होता कैसा है बेसिकली, यानी कि समझिए कि कोई एक स्टेम से जैसे फ्लावर निकला हुआ है, यहाँ पे कोई पत्ती है, ठीक है, और यहीं से अगर कोई फ्लावर अकेला एक कच्ची कोई फ्लावर निकला हुआ है, तो इसी को हम, इस टर्म को हम सॉलिटरी एक्जिलरी बोलते हैं। यानी कि इसमें जो पुष्पक्रम होता है यानी कि अकेला होता है, अकेला कच्छ के रूप में होता है, यानी कच्छ में अकेला होता है, उसको हम सॉलिटरी एक्जिलरी बोलते हैं, एकल कक्षीय पुष्प बोलते हैं, एकल कक्षीय पुष्पक्रम बोलते हैं। अब बात करेंगे हम इसके एक नंबर पे जो हमारा है फ्लावर की। जब हम फ्लावर यानी पुष्प की बात करते हैं तो इसके जो पुष्प होते हैं, फ्लावर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स कि यह एक लिंगी होता है। अब भाई जब एक लिंगी होता है दैट मीन्स कि इसके नर और मादा फ्लावर जो है वह अलग अलग पाए जाते होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होते होंगे, यानी कि यह फ्लावर जो फैमिली होता है वह उसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद यूनिसेक्सुअल के बाद हम बात करें तो यहाँ पे पेडिसिलेट भी होते हैं, पेडिसिलेट भी होते हैं। उसके बाद इब्रैक्टिएट भी होते हैं और ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं। ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट को हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक को भी हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्टिनोमॉर्फिक किस टाइप्स के फ्लावर को हम कहते हैं, फ्लावर का सेक्शनल कट कैसा हो कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है। उसके बाद अब बात करेंगे हम इपिगाइनस। इपिगाइनस क्या होता है? जब हम इपिगाइनस की अगर हम बात करें दोस्तों, इपिगाइनस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो इपिगाइनस होता है, आप जब ये समझ लें कि जब यह यूनिसेक्सुअल होता है, जब यूनिसेक्सुअल होता है तो इसमें जो पुष्प जब हमारे जो फ्लावर लगते हैं इसमें, तो फ्लावर जैसे सपोज दैट आप मान के चलिए कि कोई एक फ्लावर है इस तरीके से, मुझे किसी तरह का कोई फ्लावर है, तो जब फ्लावर में जो गाइनोसियम जो मादा पार्ट होता है, जो मादा पार्ट होता है, मादा वाला भाग यानी कि ओवरी फ्लावर में यहाँ नीचे स्थित होती है, इसके नीचे, यहाँ पे ओवरी इधर होती है, ये कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया। अब यहाँ पे जब इस प्रकार की ओवरी आपको देखने को मिलती है तो यह ओवरी इंफीरियर कहलाती है, इंफीरियर टाइप कहलाती है, इंफीरियर टाइप ओवरी कहलाती है। तो यानी कि जिस फ्लावर में इंफीरियर टाइप गाइनोसियम पाया जाता हो, गाइनोसियम पाया जाता होगा, उस टर्म को हम इपिगाइनस बोलते हैं। यानी आप इस चीज को समझ लें, सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है। जैसे अब सुपीरियर टाइप्स की ओवरी की अगर आप बात करें तो सुपीरियर टाइप का मतलब कि आप यहाँ पे यानी कि जो इसके कैलिक्स कैरोला, अब यहीं पे इसके ओवरी होते हैं, यानी यहीं से हमारे कैलिक्स भी निकले होते हैं और कैरोला भी निकले होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे जो होते हैं मेल पार्ट्स सब निकले होते हैं ऊपर से ही, तो यह सुपीरियर होती है। लेकिन अगर हमारी ओवरी यहाँ पे नीचे होती है और सारे के सारे पार्ट ऊपर होते हैं तो ऐसे केस में हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं। जैसे आप लौकी का देखे होंगे, लौकी के फ्लावर को, तो लौकी का फ्लावर कुछ इसी तरीके आपको दिखेगा, यहाँ पे इसकी ओवरी होती है ऐसे, ये वाला पार्ट, तो ये इंफीरियर टाइप होती है। यानी कि जिस फ्लावर में हमारी ओवरी यानी कि जो गाइनेसियम होता है, जो जायांग होता है, वह इंफीरियर टाइप का होगा, तो उस टर्म को हम इपिगाइनस बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक आप समझ लिए। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्लावर के बाद कैलिक्स की, कैलिक्स और करोला की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कैलिक्स की। अगर कैलिक्स की बात करें कुकुरबिटेसी फैमिली में, तो जो कैलिक्स की संख्या होती है, कैलिक्स जिसको हम सेपल भी कहते हैं,
सेपल यानी कि बाह्य दल कहते हैं, सिर्फ बाह्य दल कहते हैं। इसमें कैलिक्स और जो सेपल होते हैं बोथ आर इक्वल होते हैं, बस डिफरेंट इतना होता है जो कैलिक्स और सेपल होते हैं। कैलिक्स, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। सेपल जैसे कि जो हमारे बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल के ग्रुप को हम सेपल बोलते हैं। और जब पूरा ग्रुपिंग हो गया बाह्य दल, यानी सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करें तो इसमें जो हमारे कैलिक्स होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, और ये क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। उसके बाद हम कोरोला की बात करें, कोरोला की अगर हम बात करें यानी कि दल पुंज की बात करें, दल पुंज यानी कि इसके एक यूनिट को अपन कैलिक्स के बजाय हम क्या बोलेंगे, सेपल। कैलिक्स को सेपल बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम पेटल बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, या तो आप इसको करोला कह लीजिए या फिर इसको पेटल भी कहिए, पेटल। करोला या पेटल। पेटल मीन्स होता है दल, होता है दल। अब दल का जो ग्रुप होता है यानी दल का जो पुंज होता है वह दल पुंज कहलाता है, और इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं करोला यूज करते हैं। अब इसमें दल पुंज की अगर हम बात करें तो इसमें दल पुंज की भी संख्या 5 होती है, और यह भी संयुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके लिए एक टर्म भी यूज होता है गैमोपिटेलस। अब गैमोपिटेलस क्या होता है, जब आप गैमोपिटेलस की बात करते हैं यानी कि यह संयुक्त दली होता है, संयुक्त दली होते हैं, संयुक्त दली होते हैं। अब संयुक्त दली होता क्या है बेसिकली, देखिए, जब कैलिक्स और करोला आपस में संयुक्त होते हैं, जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो इस टर्म को हम गैमेटोपिटेलस कहते हैं, संयुक्त दली कहते हैं। यानी कि जब हमारा कैलिक्स और करोला आपस में जुड़े हुए हों तो ऐसे टर्म को हम गैमोपिटेलस कहते हैं, संयुक्त दली कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा 10th नंबर है। इसके बाद हम 11th नंबर में बात करेंगे एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम जिसको हम पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम जिसको हम पुमंग कहते हैं। अब आप समझें, पुमंग इसको आप लिख सकते हैं कि यह नर भाग होता है, यानी कि यह मेल पार्ट होता है। अगर आप एंड्रोसियम की बात करें तो इसमें एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है। अब आप यह समझें कि जब एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट होता है, यानी इसमें फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें जो पुष्प होते हैं वह यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि नर फ्लावर और मादा फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं। यानी अब जब हमारे एंड्रोसियम की बात करें, पुमंग की बात करेंगे तो यह नर फ्लावर ही होगा, इसमें मादा भाग उपस्थित नहीं होगी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसमें संख्या कितनी होती है, तो जब हम एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम के लिए एक टर्म होता है पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस होता है, होता है। इसके लिए एक टर्म अभी हम इसको क्लासिफाई करें, पॉलीएंड्रस ठीक, पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस होता है। अगर हम पॉलीएंड्रस की बात करें तो इसको हम लिखते हैं पृथक पुंकेसरी। पॉलीएंड्रस का मतलब पृथक पुंकेसरी होता है, पृथक पुंकेसरी होता है। पॉलीएंड्रस का मतलब
पृथक पुंकेसरी होता है। अब बात करेंगे इसके सिनेंडरस का मतलब पृथक पुंकेसरी, यानी कि जो ये फ्लावर होते हैं, जो जो इसके पुंकेसर होते हैं, यह पृथक पुंकेसरी होते हैं या फिर संयुक्त पुंकेसरी भी होते हैं। संयुक्त पुंकेसरी, संयुक्त पुंकेसरी। अब इसके बाद हम बात करेंगे गाइनोसियम की। इसके बाद हम बात करेंगे गाइनोसियम की। गाइनोसियम जिसको हम जायांग कहते हैं, जायांग, कभी कभी स्त्री केसर भी बोल देते हैं। यह पौधे का मादा भाग होती है, मादा भाग, या इसे मादा भाग बोलते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट भी बोलते हैं, यानी इसे पौधे का हम फीमेल पार्ट भी बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है, सही, विजिबिलिटी सही है। अब इसके बाद हम बात करें गाइनोसियम की, तो यह मादा भाग होता है और केवल फीमेल फ्लावर में ही पाया जाता है, फीमेल पुष्प में उपस्थित होता है। भाई जब ये फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो ऐसे केस में जब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो ऐसे केस में यह अलग, यानी कि मेल फ्लावर में तो गाइनोसियम पाया नहीं जाएगा, गाइनोसियम नहीं पाया जाएगा। अब जब हमारा जो मेल पार्ट है, यानी एंड्रोसियम है, यानी कि जो हमारा मेल फ्लावर होगा, उसमें हमारे गाइनोसियम नहीं पाया जाएगा और गाइनोसियम में हमारे एंड्रोसियम नहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके पहले आपको बता चुके कि गाइनोसियम दैट मीन्स की मादा भाग, गाइनोसियम का मतलब दैट मीन्स की मादा भाग। अगर हम मादा भाग की बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट मादा भाग, यानी जिसको हम ओवरी कहते हैं, ओवरी। अगर हम ओवरी की बात करें तो इसकी ओवरी कैसी होगी भाई, इंफीरियर होगी, इंफीरियर, इसकी ओवरी इंफीरियर ओवरी होगी। इसमें हम आपको इंफीरियर ओवरी किस प्रकार के टर्म को कहते हैं, यानी कैसा होता है, क्या कंडीशन होता है, तो उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। यानी कि इंफीरियर ओवरी को हम अधोवर्ती भी बोलते हैं, अधोवर्ती, अधोवर्ती अंडाशय भी बोलते हैं। अब बात करेंगे गाइनोसियम में, यह यहाँ पे लिख लें कि यह अधोवर्ती, एक मिनट, यहाँ से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझें कि अगर गाइनोसियम को हम पढ़ रहे हैं, गाइनोसियम मादा भाग होती है, सिर्फ मादा फ्लावर में यानी फीमेल फ्लावर में उपस्थित होती है। उसके बाद हम गाइनोसियम को ही देखें तो यह गाइनोसियम कैसा होता है, इंफीरियर होता है, इंफीरियर होता है, इंफीरियर ओवरी होती है। इंफीरियर ओवरी को हम अधोवर्ती बोलते हैं, अधोवर्ती, अधोवर्ती अंडाशय बोलते हैं। उसके बाद इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी के बाद हम पढ़ेंगे कि जो इसका गाइनोसियम जो जायांग होता है वो त्रिअंडपी होता है। कैसा होता है, त्रिअंडपी होता है। जैसे हम क्रूसीफेरी में पढ़े थे जब, कि उसका जो जायांग होता है वो द्विअंडपी होता है। अब त्रिअंडपी का मतलब कैसे होता है, अभी हम इसको बताएंगे। इसका जो जायांग होता है त्रिअंडपी होता है, त्रिअंडपी, त्रिअंडपी को हम ट्राई कार्पेलरी भी बोलते हैं, ट्राई कार्पेलरी भी बोलते हैं, त्रिअंडपी। विजिबिलिटी सही है, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आप इसको कमेंट में करें। त्रिअंडपी यानी कि ट्राई कार्पेलरी होता है, ट्राई कार्पेलरी होता है। उसके बाद एक कोष्ठी होता है। एक कोष्ठी की बात करें तो देखिए, आप जैसे जैसे मान के चलिए कि ये हमारा जो है ओवरी बन गया,
अब इसमें क्या कह रहा है, त्रिअंडपी होते हैं, एक कोष्ठी होते हैं। यानी कि आप जब क्रूसीफेरी को पढ़े थे तो उसमें 2 कोष्ठकी होते हैं, तो 2 कोष्ठक में डिवाइड हो गया था। लेकिन यह एक कोष्ठकी होता है तो इसमें कोष्ठक डिवाइड होंगे नहीं, तो यहाँ पे सीधे इसके अंडकों का ही त्रिअंडपी होते हैं, और त्रिअंडपी होते हैं और तीनों आपस में त्रिअंडपी होते हैं, और तीनों अंडप जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तीनों अंडप आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरीके का इंफीरियर ओवरी हो गया हमारा, जो कैलिक्स गाइनोसियम जो हमारा है, गाइनोसियम हमारा है कैसा, अधोवर्ती है, इंफीरियर ओवरी है, त्रिअंडपी है, ट्राई कार्पेलरी है। ट्राई कार्पेलरी होने के साथ साथ यूनिलोक्यूलर है, यानी कि एक कोष्ठी होता है। अब इसके बाद हम इसके बीजांड न्यास की बात करें तो इसका जो बीजांड न्यास होता है वह भित्तीय बीजांड न्यास होता है, यानी एक भित्तीय बीजांड न्यास होता है। अब उसके बाद आपका बचा इसमें जायंक में अगर आप एक बात करें तो सिनोकार्पस होता है। सिनोकार्पस का तात्पर्य होता है यानी कि संयुक्त अंडपी होते हैं, त्रिअंडपी होते हैं, इसी को आप यहाँ पे लिख लें कि संयुक्त अंडपी होता है। संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी होता है। ठीक है, संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी यानी कि सभी अंडप जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, सभी अंडप आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम संयुक्त अंडपी कहते हैं। ठीक, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सिनोकार्पस बोलते हैं। अब हम फल के प्रकार की बात करते हैं कि इसमें सॉरी, फल के प्रकार की बात करेंगे कि जो हमारा कुकुरबिटेसी है, कुकुरबिटेसी में जो फ्रूट टाइप कैसा होता है। इसमें अगर हम फ्रूट टाइप्स की बात करें कुकुरबिटेसी में, तो जो इसका फ्रूट टाइप्स होते हैं वो हमारे अब बात करेंगे अगले हेडिंग की, तो इसमें फ्रूट की बात करेंगे। फ्रूट की बात करें या फ्रूट दैट मीन्स जिसको हम फल कहते हैं, फल के प्रकार की बात करें तो इसके फल के प्रकार को हम पेपो कहते हैं। अब लगभग सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला की। फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। फ्लोरल फार्मूला यानी कि पुष्प सूत्र की बात करेंगे, पुष्प सूत्र की बात करेंगे। अब जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें जो पुष्प होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेल फ्लावर, दूसरा फीमेल फ्लावर। तो जब पुष्प 2 प्रकार के होंगे तो फार्मूला भी 2 प्रकार का होगा। तो मेल फ्लावर के लिए फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए, इसके पहले हम आपको बताएं कि जो जितनी भी चीज़ों पे जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए, अगर उन पॉइंट की अगर आप बात करें, अगर उन पॉइंट को अगर आप डिस्कस करें तो आपको यह देखने को मिला होगा मेल फ्लावर में कि ये तो या तो ब्रैक्टिएट हो सकते हैं या इब्रेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या तो ब्रैक्ट होंगे, सहपत्री होंगे, या असहपत्री होंगे। इसके बाद क्या कंडीशन आता है, जब मेल फ्लावर है तो इसमें मादा भाग मौजूद तो होगी नहीं। ठीक, द्विलिंगी का सिंबल हम बनाएंगे नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का जो सिंबल है यह बाइसेक्सुअल का है, यह सिर्फ मेल का है और यह फीमेल का है। यहाँ पे इस तरीके से फीमेल को बनाते हैं, और यहाँ पे त्रिज्या सम्मित को इस तरीके से बनाते हैं, एक व्यास सम्मित को ऐसे परसेंटेज के रूप में हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो उसके बाद इसके फ्लावर की हम बात करेंगे तो इसका फ्लावर जो होगा वह एक व्यास सम्मित नहीं होगा, वह त्रिज्या सम्मित होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा। उसके बाद यानी कि मेल फ्लावर में सिर्फ नर भाग हमारा मौजूद होगा। और अब बात करें इसके कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में हमने डिस्कस किया था कैलिक्स में कि इसकी कैलिक्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और 5 संयुक्त होते हैं। अब करोला की बात करें तो करोला की भी संख्या 5 होती है और आपस में संयुक्त होते हैं। अब
एंडोसियम की बात करें, एंडोसियम देखिए, अब मेल फ्लावर है, जब जब फ्लावर मेल है तो इसमें मादा पार्ट तो होगा नहीं, मादा पार्ट नहीं होगा। जब मादा पार्ट नहीं होगा तो मादा पार्ट को हम यहाँ पे सिंबल में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ मेल दिखाएंगे। और जब मेल ही होगा तो मान ली एंडोसियम होगा, गाइनोसियम तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा ना, गाइनोसियम हमारा जीरो होगा। अब एंडोसियम की बात करें, अगर आप एंडोसियम की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो इसमें एंडोसियम होता है, एंडोसियम की संख्या भी कितनी होती है, एंडोसियम की संख्या भी 1 + 2 + 2 होती है, दो दो संयुक्त होते हैं और एक फ्री होता है। गाइनोसियम हमारा जीरो हो गया। अब फीमेल फ्लावर की बात करें, फीमेल फ्लावर के फार्मूले की अगर हम बात करें तो फीमेल फ्लावर में भी सेम तरीके से होगा कि यह ब्रैक्टेट हो सकता है या फिर EBR यानी ब्रैक्टेट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और इसमें मेल फ्लावर मौजूद नहीं होगा, इसलिए मेल सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं होगा, तो यानी कि यह सिर्फ यूनिसेक्सुअल है यानी फीमेल है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स हमारा 5 होगा जो कि संयुक्त होगा, संयुक्त होने के लिए हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। करोला की बात करें तो यह 5 होगा जो कि संयुक्त होगा। अब एंडोसियम की बात करें, जब यहाँ फ्लावर हमारा फीमेल है, एंडोसियम यानी कि पुमंग यानी जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं, यह मौजूद नहीं होगा। जिस तरीके से अगर आप मेल फ्लावर को देखें तो मेल फ्लावर में हमारे क्या थे, मेल फ्लावर में हमारे गाइनोसियम मौजूद नहीं थे, इसलिए गाइनोसियम वहाँ पे जीरो था, गाइनोसियम वहाँ पे क्या था, जीरो था। अब यहाँ पे जब फीमेल फ्लावर की हम बात करें तो फीमेल फ्लावर में हमारे एंडोसियम नहीं होते हैं, यानी कि जब मादा पुष्प है तो जाहिर सी बात है कि हमारे फीमेल फ्लावर में मेल नहीं होगा, तो एंडोसियम हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब बात करेंगे जी, यानी जी रिप्रेजेंट करता है गाइनोसियम को, गाइनोसियम दैट मीन्स की फीमेल पार्ट होता है। अब जी की संख्या कितनी होती है, हमने बताया आपको, एक कोष्ठी होता है, त्रिअंडपी होता है, और तीनों अंडप आपस में संयुक्त होते हैं, ठीक। तो 3 होते हैं, तीनों संयुक्त होते हैं, और वह इंफीरियर होती है। इंफीरियर हो तो ऊपर बार का साइन होगा, अगर सुपीरियर है तो नीचे होता है। आपका फ्लोरल फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम की, फ्लोरल डायग्राम की, फ्लोरल डायग्राम दैट मीन्स पुष्प चित्र की बात करेंगे। पुष्प चित्र कैसे बनाया, देखिए पुष्प चित्र बनाना बिल्कुल आसान होता है। आप यहाँ से स्टार्ट करें। अब जब इसके फार्मूले 2 हैं, पुष्प सूत्र 2 है, तो इसके जो पुष्प डायग्राम जो होगा, जो पुष्प चित्र होगा, उसकी संख्या भी 2 होगी। यानी कि हम एक मेल फ्लावर बनाएंगे, मेल फ्लावर का डायग्राम, और दूसरा फीमेल फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पहले मेल फ्लावर को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे गाइनोसियम जीरो है, तो गाइनोसियम इसमें बनेगा नहीं, क्या है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, एंड्रोसियम की संख्या 5 है, हमारी एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, एंड्रोसियम की संख्या 5 है। तो आप यहीं पे मैं छोटा सा ही बना दे रहा हूँ, एंड्रोसियम की संख्या 5 है, तो आप 5 के 2 संयुक्त हैं, 2 संयुक्त हैं और एक अकेला है, तो एक आप अकेले को यहाँ पे ऐसे बना लें, ठीक। उसके बाद आपके 2 क्या हैं, संयुक्त हैं, इसी में 2 को भी ऐड कर दीजिए, ठीक। ये दोनों संयुक्त हैं, 2 हमने संयुक्त दिखा दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या कितनी है, 5 है, और कैलिक्स जब भी सॉरी कैलिक्स की ही संख्या 5 है और करोला की संख्या 5 है। अब एंडोसियम को हमने दिखा दिया। अब उसके बाद हमारा करोला है, करोला की संख्या 5 है और पांचों संयुक्त हैं। तो जब भी हम करोला बनाते हैं, अर्धचंद्राकार बनाते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से 5 की संख्या बना लेते हैं। पांच की संख्या हमारी होगी। अब इसको अर्धचंद्राकार कुछ हम इस तरीके से शेप दे देते हैं। अर्धचंद्राकार हम शेप दे दे रहे हैं। अब यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, ठीक। अब ये आपस में क्या है,
आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, बचा है क्या, कैलिक्स बचा है। अब कैलिक्स की संख्या भी 5 है, तो कैलिक्स को भी हम 5 बना लेते हैं। कैलिक्स की संख्या 5 है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब इसकी संरचना कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक, अब पांचों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से आप इनको आपस में जोड़ दें। अब उसके बाद हमारा त्रिज्या सममित का सिंबल है, त्रिज्या सममित है तो आप त्रिज्या सममित बना दें। आपका मेल फ्लावर बन के मेल डायग्राम तैयार हो गया, यह मेल है। अब इसके बाद अगर आप बात करें फीमेल का, तो देखिए फीमेल को क्या बनाएंगे, पहले फीमेल यानी कि गाइनोसियम आपकी है, तो गाइनोसियम के लिए आप बना लें इस तरीके से, अंडक बना लें। अंडक एक कोष्ठी होता है, 2 कोष्ठ नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ एक कोष्ठी बनाएंगे। अब इसमें 3 की संख्या होती है, तीनों आपस में संयुक्त होते हैं, 1 हो गए, 2 हो गया और 3 हो गया। एक यहाँ पे इसको इस तरीके से हम कर दे रहे हैं, एक बन के तैयार। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे 3 अंडक जो हैं, अब ये हमारा गाइनोसियम बन गया, त्रिअंडपी हो गया, तीनों आपस में संयुक्त भी हैं। अब क्या करें, एंडोसियम तो बनेगा नहीं, अब होगा क्या, कैलिक्स के बजाय हमारा करोला आएगा। कैरोला को बनाना कितना, 5 है, तो कैरोला हमारे 5 हैं, तो इस तरीके से अर्धचंद्राकार हम 5 बना लेते हैं, 3 4 और 5। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और यह भी आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद हमारा करोला है। अब करोला को भी बना, कैलिक्स को बना लें, कैलिक्स। अब यहाँ पे आप एक्टिनोमॉर्फी को रिप्रेजेंट कर दिए, आपका फीमेल फ्लावर भी, फीमेल डायग्राम भी बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी संरचना को बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ सेम टाइम पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।